वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे, वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे। कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। हेलो, मैं दानिश। हमारा वोटवा चोरैला साहब धीरे धीरे, वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे, ये शब्द है कुछ नेहा सिंह राठौर जी के गीत के। लेकिन ये गीत आपने हो सकता है पहले ना सुना हो, लेकिन आज के वीडियो में अगर आप सुनेंगे तो आप भी एक बार नहीं से कई बार सुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके से देश में आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें पूरा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव जी हूँ, डिम्पल यादव जी हूँ, राहुल गांधी जी हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हूँ, सांसद दिकरा हसन जी हूँ, शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब हूँ, यानी कि जितना इंडिया गठबंधन के उसमें आते हैं सभी सांसदों को लगभग जो वहां मौजूद थे उनको एक गाड़ी में भर करके पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन इसी बीच इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक नज़म को जरूर सुनेंगे जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सांसद दिकरा हसन जी वहां पर थी और उनको भी अरेस्ट किया गया। क्या उन्होंने कहा है हम वो भी इस वीडियो में बताएंगे। पहले मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर जी के गीत को सुनना चाहिए जो आग की तरह वायरल है, हर एक मोबाइल में वो वीडियो जरूर मौजूद मिलेगा। डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेहा सिंह राठौर जी को पहले सुन लेते हैं। धीरे धीरे हो साहेब धीरे धीरे, हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे, वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे। आव देखाई वोट चोरी के नजारा, फर्जी बानाम फर्जी घर और दुआरा है, डाका तो डलला साहेब धीरे धीरे, डाका तो डलला साहेब धीरे धीरे, सेंध मारी तू कैला साहेब धीरे धीरे धीरे, हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे। साहेब और के चुआ के मन में बाकाला, जनता से गारी आज सुन बहो साला है, हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे, हरियाणा लुटला साहेब धीरे धीरे, महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे, महाराष्ट्र गबन कैला धीरे धीरे, हमार वोटवा चोरैला साहेब धीरे धीरे, वोटर लिस्ट रिवीजन कैला धीरे धीरे। और बिहारी बूझ करके हमको बुड़बक समझे हो का? एक लाइन और। लुंगिया गमछा देखी बुझल गंवार का, पहला बेर आइल बाड़ा हमरा बिहार का, तोहके भगावल जाई धीरे धीरे, तोहके भगावल जाई धीरे धीरे, लोकतंत्र बचावल जाई धीरे धीरे, ताना शाही हटावल जाई धीरे धीरे, जी तोहके भगावल जाई धीरे धीरे, लोकतंत्र बचावल जाई धीरे धीरे। तो दोस्तों, आप नेहा सिंह राठौर जी का वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे सीधे सीधे शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की उस नज़्म की तरफ
जो बोट चोरी को अपने ध्यान में रखेगा और चाहे पूरी इंडिया गठबंधन को सलाखों के पीछे डाल दें, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, छुप छुपा कर कहीं मैं खड़ा नहीं, जो डटे हुए महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज़्म को सुनते हैं, उसके बाद में सांसद दिकरा हसन जी की तरफ चलेंगे। यानी तीनों ने नाक में दम कर रखा है। आइए इमरान साहब को पहले सुनते हैं। कोशिश करता हूँ कि उनसे मिलूं ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। बहुत बेहतर। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूँ, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। बिल्कुल, वक्त की अहमियत, तो वक्त की अहमियत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। वाह। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखने की कोशिशें करिए। आज इस मशारे में मुबारकबाद लेने से ज्यादा जरूरी था कि मैं अपने उन शायर दोस्तों की महफिल में जाके फिर से बैठूं, ताकि अपने उन पुराने दिनों को याद करूं जो बड़े खूबसूरत थे, जो बड़े प्यारे थे। मुझे 1-2 नज़्में और सुनाने का हुक्म है, मैं वो सुना दूंगा। पहले लाल किला सुनाने के लिए किसी ने कहा है, मैं वो सुना दूं। हाँ, वो भी सुना दूंगा। हाँ, वो पहले वो सुना देता कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। लोग मुझसे पूछते हैं, अब्बा शायर थे, दादा शायर थे? मैंने कहा नहीं भैया, खानदान में 7 पीढ़ियों तक कोई शायर नहीं था, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक भी कोई ना हो, क्योंकि मैं जिस दर्द से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि और कोई इस दर्द से गुजरे। और उधर शक्ति भाई, हमारे कुमारा क्लब के जो नेशनल चेयरपर्सन है, वो कह रहे हैं कि ऐसे मंदिर हम आने नहीं देंगे। ये आज खरगे जी और सारे लोग हम केक काट के दुआएं दे रहे थे, तो वहां भी खड़े होकर ये कह रहे थे कि आज के दिन हम दुआ करते हैं कि आप अकेले रहें। तो हमने कहा इसे आप दुआ मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे बद्दुआ मान लेंगे, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। हमारे जो साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को समझते हैं। उसमें एक लाइन है, आपके लिए बताऊंगी, एक सेंटेंस है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, खुदा जिसे चाहे जिल्लत दे। मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था, जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था।
उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। बतुइज़्ज़ु मंतशा बतुइज़्ज़ु मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ। अगली जो दो लाइनें वो आप सबकी जिंदगी की लाइनें। के बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी, कश्ती भंवर में थी, मेरी किस्मत खिलाफ थी। और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के बाद, इस नज़्म को सुनने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैंने आपसे कहा था कि नेहा सिंह राठौड़ जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी और सांसद इकरा हसन जी ने हुकूमत की नाक में दम कर रखा है। सांसद इकरा हसन जी अपने फेसबुक पेज पर आती हैं, वहाँ पर ये लिखकर कहते हैं कि पीडीए ने ठाना है SIR वापस करवाना है। दिल्ली में सभी आदरणीय सांसदों के साथ SIR के विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं। वाह, इस फोटो में तो वही इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, खूब गौर से देखिए, साइड में खड़े हुए हैं। कुल मिला के बात ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी, ये सभी लोग एक जगह मौजूद थे और एक ही बस में अरेस्ट करके ले जाए गए। तो बहुत से लोग तरह तरह की हो सकता है वीडियोस बनाए, क्योंकि एक ही प्रोटेस्ट में सभी शामिल थे, तो हो सकता है। लेकिन जो देश के डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया है, तो ये कबूल भी है उनको। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।